हाय, वेलकम बैक। मैक्स बेअंतर सर। इसके पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव के लिए भी है पर्पस, शॉर्ट आंसर्स के लिए भी है। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, दैट इज यदि समीकरण 3x - y = 5 और 6x - 2y = के कोई हल ना हो तो के ए ऑप्शन के इक्वल टू 0, बी ऑप्शन के नॉट इक्वल टू 0, सी ऑप्शन के नॉट इक्वल टू 10 और डी के इक्वल टू -10। तो इस चैप्टर के तरफ फॉर्मूले से जिसको हम लोग रिविजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यह है हमारे पास दो चर, मान लेते हैं एक्स और वाई है। अगर उसका कंडीशन है तो यदि आता है, अभी हम लोग देख लेते हैं व्यापक रूप a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये दो चर वाले ही समीकरण है। तो इसका कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है। तो इसका हल कितने होते हैं? अद्वितीय हल होता है। और इसके रेखाएं क्या होते हैं? प्रतिच्छेदी होती है। और ये संगत होता है या अविरोधी होता है या आश्रित होता है। इसका डायग्राम इस तरह बनता है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो इस दी हुई दो चर रेखीय समीकरण का कोई हल नहीं होता है और ये समांतर रेखाएं होते हैं, असंगत होता है या विरोधी होता है। यह इसका डायग्राम हुआ। इसी तरह a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और असंपाती होते हैं। ठीक है, तो इसका यह डायग्राम हुआ। तो हम लोग देख लेते हैं कंडीशन क्या दी है हमारे पास। यहाँ क्या बोला है? कोई हल नहीं है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला है? कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो हमारे पास जो दिया हुआ जो समीकरण है वो हम लिख लेते हैं। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ समीकरण दिया है यहाँ पे। थ्री एक्स - y इक्वल टू 5 दिया है और ये क्या दिया है? 6x - 2y इक्वल टू के दिया है। या तो इक्वल टू 0 कर सकते हैं या दोनों तरफ इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 कर लेते हैं 3x - y - 5 इक्वल टू 0 या 6x - 2y - k इक्वल टू 0। इसके बाद में अगर हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, दैट इज a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a1 का वैल्यू 3 होगा, अब b1 का वैल्यू -1 और c1 का वैल्यू -5। इसको कंपेयर करते हैं a2 का वैल्यू 6, b2 का वैल्यू -2 और c2 का वैल्यू कितना हो गया? -k। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है? कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो उसका कंडीशन डायरेक्ट होता है, उसका शर्त होता है कोई हल नहीं, वो होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यह कंडीशन होता है कोई हल नहीं है। तो a1 3 है, a2 6 है, b1 -1 है, b2 -2 है, नॉट इक्वल टू c1 कितना है? -5 है। ठीक है, और c2 -k है। तो दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ab1/2 हो जाएगा, ab1/2 हो जाएगा और नॉट इक्वल टू 5/k हो जाएगा। तो किसी एक को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। किसी एक को कंपेयर करते हैं तो 1/2 नॉट इक्वल टू 5/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से। तो 1 × k और नॉट इक्वल टू 2 × 5 10। तो k नॉट इक्वल टू
10 हुआ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा के नॉट इक्वल टू के इक्वल 0, के नॉट इक्वल टू 0, के नॉट इक्वल टू 10, के नॉट इक्वल टू -10। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? के नॉट इक्वल टू 10। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अब आ जाता है हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम कर लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या दिया हमारे पास? दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव है? 1, 2, अनगिनत, इनमें से कोई नहीं। देखो बाबू, ये प्रॉब्लम का जो है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है ना, तो इसमें अगर हम एक्स का, यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल है। एक्स का भिन्न भिन्न मान लेंगे तो हमारे पास वाई का भी मान क्या आएगा? भिन्न भिन्न आएगा, अलग अलग आएंगे। तो इसीलिए ये हम बोल सकते हैं एक्स के अनगिनत वैल्यू लेंगे तो वाई के भी क्या आएगा? अनगिनत वैल्यू आएगा। इसीलिए इसका आंसर सी इज द राइट आंसर। तो सेकंड ऑप्शन का आंसर क्या होगा? हमारे पास सी हो गया। ठीक है, अब आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। समीकरण युग्म दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, और 4x प्लस 6y बराबर 15 दिया है। पहला ऑप्शन अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो, तीनों का कंडीशन देखना है, अद्वितीय हल का भी, अनंत हल का भी, और कोई हल नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करते हैं वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा इसका फर्स्ट कितना है यहाँ पे? दैट इज 2x। थर्ड क्वेश्चन 2x प्लस 3y। अब 5 को यहाँ ला लेंगे तो -5 इक्वल टू 0। और ये कितना दिया है? 4x प्लस 6y -15 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेते हैं इसको। सेम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं। तीनों कंडीशन चेक कर लेंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग? a1/a2 कर लेंगे। a1/a2 तो 2/4, 1/2 हो गया। फिर हम लोग को b1/b2 कर लेते हैं। इसका 3/6 दिख रहा है, 3 और 6, तो इसका आंसर 1/2। जब दोनों इक्वल आ गया तो तीसरा कर लेते हैं, c1/c2, डेट इज -5/-15, वह हो गया 1/3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारे पास? a1/a2 इक्वल टू आया b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है तो इसका आंसर होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन हमारा हो जाएगा अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने से दोनों में या हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? x इक्वल टू 2y इक्वल टू 1 दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 + 1 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या दिया? सेकंड क्या दिया है इक्वेशन? 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, तो 3 × 2 - 2 × 1 दैट इज 6 - 2 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4, दोनों बराबर है। तो इसके हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं। बी कितना है? x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना दिया है? 2 दिया है। फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 3 है,
तो लेफ्ट हैंड साइड इसको सपोज करेंगे ना, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू 1 + 2 इक्वल टू कितना हो गया 3, वो हो गया राइट हैंड साइड में, दोनों इक्वल आ रहा। चलो दूसरा इक्वेशन कितना दिया यहाँ पे 3x - 2y इक्वल टू 4, 3 × 1 - 2 × 2 इक्वल टू 4, 3 - 4 दैट इज -1 इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू, इसीलिए ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगर सी लेते हो, सी ऑप्शन x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू कितना दिया है 4 दिया है, पहला x + y इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 + 4 3 हो जाएगा, तो इक्वल टू 3 है। चलो ठीक है, दूसरा समीकरण 3x - 2y इक्वल टू कितना है 4 है, 3 गुना -1 - 2 गुना 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 और 8 हो जाएगा, तो हमारे पास -11 जो 4 के बराबर नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन x इक्वल टू -OB यहाँ पे सबमिट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन में सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए इसका फोर्थ का क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से इसको हल कर लेंगे। अब आते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम दिया यहाँ पे k के किस मान के लिए समीकरण kx - y इक्वल टू 2 और 6x - 2y इक्वल टू 3 का अद्वितीय हल है। ठीक है, kx - y इक्वल टू 2 और 6x - 2y इक्वल टू 3 का अद्वितीय हल है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेंटेंस दिया है अद्वितीय हल है, तो उसका कंडीशन याद होना चाहिए। कंडीशन फिफ्थ कॉलम का हमारे पास हो गया अद्वितीय हल है, तो उसका कंडीशन हो जाता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अद्वितीय हल के लिए। तो समीकरण क्या दिया हम लोगों kx - y इक्वल टू 2 दिया है और ये क्या दिया है 6x - 2y इक्वल टू 3 दिया है। ठीक है, इसको हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला लेते हैं, kx - y - 2 इक्वल टू 0 और 6x - 2y - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कंपेयर करेंगे इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसको भी कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या बोला है अद्वितीय हल है, तो उसका कंडीशन होता है हमारे पास अद्वितीय हल के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 दैट इज यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है इसको इंग्लिश में। तो a1/a2, a1 का वैल्यू k हो जाएगा, a2 का वैल्यू 6 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू -1 हो गया और b2 का वैल्यू -2 हो गया। तो मैथ्स गेट कैंसल, k इक्वल नॉट इक्वल टू 6/2 दैट इज k नॉट इक्वल टू 3 इज द राइट, k नॉट इक्वल टू 3, तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये भी ऐसा ही है, समीकरण युग्म 6x + 2y + 5 इक्वल टू 0 है और -3x - से 6y + 1 0 के हल, अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए प्रोसेस यहाँ पे क्या बोला है अब चेक करना पड़ेगा। x + 2y ऑलरेडी दे दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में 0, और ये क्या दिया यहाँ पे -3x - 6y + 1 इक्वल टू 0। पहले ये कंडीशन चेक कर लेते हैं अद्वितीय हल के लिए। सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल के लिए इसका कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। चेक कर लेते हैं, इसे कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसे कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1/a2 नथिंग इज देयर मीन्स ऑलवेज x कोएफिशिएंट इज 1 होता है,
तो 1/-3 A1/A2 का 1/-3, तो हम B1/B2 कर लेते हैं। B1/B2 हो जाएगा हमारे पास, that is 2/-6 इक्वल टू 1/-3। जब यहाँ पे A1/A2 दोनों बराबर, तब तीसरा करेंगे C1/C2 का 5/1। तो कंडीशन आया हमारे पास, क्या है कंडीशन, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, या समांतर रेखाएं होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या दे दिया, सी, कोई हल नहीं। तो 6th वाले का आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब 7th वाला देख लेते हैं हम लोग। 7th वाला में क्या दिया है, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, मतलब इस तरह का एक रेखा और एक दूसरा रेखा, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करते हैं, तब उसके हलों की संख्या क्या होगा। जब शब्द आता है प्रतिच्छेदी रेखा है, तब वहाँ पे सिर्फ एक, कोई हल नहीं, अनंत हल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होता है सिर्फ एक होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है तब। अब आ जाते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट क्या दे दिया है, यदि समीकरण kx -5y इक्वल टू 2 और 6x + 2y इक्वल टू 7 के कोई हल ना हो, तो कोई हल ना हो, पर इसको कोई हल ना हो तो कंडीशन इसका होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो पहले हम लोग को लिख लेंगे समीकरण क्या दिया है, पहला वाला kx पहला समीकरण दिया है यहाँ पे, kx -5y इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, और एक समीकरण क्या दिया है, 6x + 2y इक्वल टू 7 दिया है। इसको यहाँ ला लेंगे हम लोग को, kx -5y -2 इक्वल टू 0, इसको यहाँ ला लेंगे 6x + 2y -7 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में बोला है कि कोई हल नहीं, 8th प्रॉब्लम जो है यहाँ पे, और यहाँ बोल दिया है, क्या बोला है, यदि समीकरण kx -5y इक्वल टू 2 और 6x + 2y इक्वल टू 7 के कोई हल ना हो, तो k का मान कोई हल ना हो, तो k इक्वल टू -10 दिया, k इक्वल टू -5, k इक्वल टू -6, k इक्वल टू -15 दिया है, कोई हल ना हो। ठीक है, तो कोई हल ना हो तो उसका शर्त क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। अब कोई हल ना हो तो नॉट इक्वल टू C1/C2, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यू, इसको कंपेयर कर लेते हैं, A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लेते हैं, A2x + B2y + C2 इक्वल टू 0। A1 का वैल्यू k है और A2 का वैल्यू 6 है, B1 का वैल्यू -5 है और B2 का वैल्यू 2 है यहाँ पे। तो इसको हम डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा, तो यहाँ पे k/3 इक्वल टू -5, तो इसका आंसर हो जाएगा k इक्वल टू 3 है -15। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर आ रहा है डी इज द राइट आंसर, k नॉट इक्वल टू -15। ठीक है, तो 8th वाले का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आया था हम लोग 9th वाला, सरल रेखा x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 4 से निरूपित की जाती है, ना तो एक दूसरे के समान, पहला ऑप्शन एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, ना तो एक दूसरे के समांतर ना लंबवत है, और चौथा कोई निष्कर्ष नहीं किया जा सकता। ये 4 गो ऑप्शन है। ठीक है, इसके लिए हम लोग
ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 लाइन दिया है। एक क्या दिया है हमारे पास, x इक्वल टू -1 दिया है और y इक्वल टू 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 वाला है। देखो, अगर हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री में लिखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे क्षैतिज रेखा, x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, x को क्षैतिज रेखा और y एक्स को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और एक हो गया मूल बिंदु। यहाँ पे पॉइंट्स डाल लेते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2, x इक्वल टू -1 दिया, तो ये आएगा समीकरण x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 4 पॉजिटिव है, यहाँ पे आएगा y इक्वल टू 4। ये दोनों रेखा है x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 4, यहाँ जब मिल रहा है ये दोनों क्या है, लंबवत है। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन होना चाहिए एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत। तो 9th वाला ऑप्शन हमारे पास ए इज द राइट आंसर। 9th ऑप्शन क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। अब लास्ट एक 10th वाला सवाल है। क्वेश्चन ये है हमारे पास, यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। यहाँ क्या बोला है, 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख क्या, मतलब ग्राफ क्या होगा। 2 समांतर होंगे, 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, 2 समांतर 2 समपाती रेखाएं होंगे, इनमें से कोई नहीं। जब 2 अनंत हल होते हैं, जब अनंत हल होते हैं तो हमारे पास अनंत हल होने के लिए यह इसका डायग्राम होता है। फर्स्ट सपोज एक फर्स्ट समीकरण ए बी है, ये हो गया ए बी। मान लेते हैं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, और मान लेते हैं सी डी, वह हो गया a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब समपाती रेखाएं होते हैं तो अनेक हल होंगे, तब उसका ये सी और डी भी क्या आएगा, यहीं पे आएगा। तो एक ही रेखा पे अनंत हल होते हैं, तब वो रेखाएं क्या कहलाते हैं, समपाती रेखाएं। क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं कहलाते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सॉरी सी इज द राइट आंसर। तो 10th वाला हमारा प्रॉब्लम का आंसर सी इज द राइट आंसर। ओके, so thank you watching my video. Please like and share, subscribe.